आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा रूस के ई वीज़ा के बारे में। पिछली वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि रूस का ई वीज़ा आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। आज मैं आपको बताऊंगा रूस का ई वीज़ा आपको कैसे एप्लीकेशन करना है। कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि रूस का वीज़ा कैसे एप्लीकेशन करना है, आप स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताइए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि रूस का वीज़ा आपको कैसे एप्लीकेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप रूस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान में, इंडिया में कहीं भी रहें, आप रूस का ई वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। तो आप 16 डेज़ का वीज़ा लेके आप रूस जा सकते हैं और घूम सकते हैं। 16 डेज़ घूमने के लिए बहुत ज़्यादा है और आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा की वीडियो ना डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िए। फ्रेंड्स, ये सामने आपको जो वेबसाइट दिख रहा है ये रूस के ई वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर जाके आपको एप्लीकेशन करना है। सबसे फास्ट प्रोसेस है, सबसे अच्छा प्रोसेस है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे लैपटॉप, कंप्यूटर से एप्लीकेशन कर सकते हैं। देख लीजिए कौन कौन से देश एलिजिबल हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। सामने आपको दिख रहा है इंडिया। तो अगर आप इंडियन हैं तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी जो भी कंट्री है आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करके देख सकते हो। यहाँ पे 55 कंट्रीज़ एलिजिबल हैं रूस का ई वीज़ा लेने के लिए। इसमें इंडिया भी है, म्यांमार भी है और अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल से हैं तो आप एलिजिबल नहीं है रूस का ई वीज़ा लेने के लिए। तो टोटल जो कंट्री हैं वो 55 हैं जिनको रूस ई वीज़ा दे रहा है। सामने आपको दिख रहा है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से बॉर्डर हैं जहाँ से आप जा सकते हैं। आप वाया रोड जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, वाया रोड आप जा सकते हैं और सी पोर्ट्स के ज़रिए भी आप जा सकते हैं। तो जो भी एंट्री पॉइंट हैं आप देख लीजिए, इस एंट्री पॉइंट से आप जा सकते हैं और जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये जो एंट्री पॉइंट्स हैं यहीं से आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आप एयरपोर्ट से जाते हैं तो जो एयरपोर्ट दिया हुआ है वहाँ पे आप जा सकते हैं, जो सी पोर्ट दिया हुआ है उससे आप जा सकते हैं और जो लैंड बॉर्डर है उससे आप जा सकते हैं। जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है वो आपका 4 दिन लगेगा। 4 दिन के अंदर, 4 से 5 दिन के अंदर जो वर्किंग डेज़ हैं उसमें आपको वीज़ा मिल जाएगा। सपोज दैट आपने एप्लीकेशन किया फ्राइडे को, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, इसलिए आप जब भी एप्लीकेशन करें तो मंडे को ही करें। 3 ईजी स्टेप हैं और बहुत ही आसान है आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना। तो इस वेबसाइट पर हम चलते हैं, वेबसाइट पर हम हैं, आपको बताएंगे कैसे आपको ई वीज़ा एप्लीकेशन करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले आते हैं फिल ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमको पहले अच्छे से पढ़ लेना है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और कैसे एप्लीकेशन करना है। तो आपके पास जब कभी एप्लीकेशन करते हैं आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने 3 जगह क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जो अकाउंट है उसे क्रिएट करना है और अगर आपके पास अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं न्यू यूज़र हूं तो मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है, अपना मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट करना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। मैंने पासवर्ड जनरेट कर लिया। उसके बाद जो ईमेल है वो मेरे ईमेल पे आ जाएगा। यहाँ से मुझे कंफर्म करना है कि यहाँ मैंने ही एप्लीकेशन किया है, मैंने ही रजिस्टर किया है। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा डायरेक्ट मैं सबमिशन वाले कॉलम पे चला जाऊँगा। अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है क्लिक हियर टू लॉगिन, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। पासवर्ड और जो ईमेल आईडी है मेरा ऑटोमेटिकली सेव है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और अब नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से मैं रजिस्टर्ड हो गया हूँ और अब मुझे एप्लीकेशन करना है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है और कुछ नहीं करना है आपको, बस केवल आपको जाना अप्लाई न्यू ई वीज़ा पे और इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर हो गया और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ई वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अटैच करनी है। फ़ोटो अटैच करना है, मैंने आपको बताया है कि कौन सा फ़ोटो आपका लगेगा। तो आप पढ़ भी सकते हो और वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो लगेगा, आपने अटैच कर दिया। उसके बाद नंबर 2 पे आपसे पूछ रहा है नेशनलिटी आपकी क्या है। आप अपना पासपोर्ट लगाओगे, उसका नेशनलिटी आपसे पूछेगा। तो यहाँ मैंने इंडियन कर दिया। आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ पासपोर्ट, तो यहाँ पर सर्विस पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या फिर ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। तो ये उसके बाद डेटा, प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए हैं, तो आप जिस सिटी में पैदा हुए हैं आप प्लेस ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं और
आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो आप बता सकते हो। तो अगर आपको कहीं चोट लगा है या आपके पास कोई मार्क है या कहीं तिल है तो आप अपना जो आइडेंटिटी है वो आप बता सकते हैं। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन करता है। आपके पास किसी और देश सिटीजनशिप है तो मेरे पास तो नहीं है तो मैंने नो कर दिया। अगर आपके पास डुअल सिटीजनशिप होगा तो आप डुअल डाल सकते हैं। पूछा इसने, यहाँ पे मैंने अपना पास सरनेम डाल दिया। सरनेम डालने के बाद पर्पज़ ऑफ ट्रिप, तो यहाँ पर ट्रिप का जो पर्पज़ होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ कई पर्पज़ दे रहा है, गेस्ट विज़िट है और बिज़नेस विज़िट है, टूरिज़्म पर्पज़ के लिए है और भी कई कैटेगरी दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर टूरिज़्म सेलेक्ट कर दिया। अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप रूस क्यों जाना चाहते हैं, तो मैं टूरिज़्म के लिए जाना चाहता हूँ, घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें जो स्टार दिया हुआ है वो आपको ज़रूर फिल करना है। अगर आप इसको फिल नहीं करोगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो स्टार जिस पे दिया हुआ है वो आपको फिल करना ही करना है। अब ये पूछ रहा है कि आप अकेले जा रहे हो किसी के साथ में जा रहे हो, तो मैंने अकेले यहाँ फिल कर दिया। अगर आप किसी और के साथ में जा रहे हैं तो आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी लोकेलिटी क्या है, तो वो सब डालना पड़ेगा। देखिए मैंने नाम डाल दिया आशीष कुमार, एड्रेस डाल दिया जयपुर इंडिया, टेलीफोन नंबर मेरा है नहीं, बस मैं आपको सैंपल में दिखा रहा हूँ। और कहाँ मैं जाऊँगा, मास्को, जिस होटल में रुकूँगा उस होटल का नाम मैंने होटल मास्को डाल दिया। आप जहाँ स्टे करेंगे उस होटल का नाम आप डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, होटल का फ़ोन नंबर आपको डालना पड़ेगा। और होटल का ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, इफ़ अप्लीकेबल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन फ़ोन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना पड़ेगा। आपके पास पहले से रशिया का वीज़ा है तो मेरे पास तो नहीं है तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। उसके बाद आपसे कुछ और पूछेगा कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर आप रूस का ई वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए और वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए जो रूस में कवर कर सके। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप दिखा सकते हैं। आपसे पूछेगा आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं, तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अगर सिंगल हैं तो सिंगल। आपके फादर का नाम, आपके माता का नाम, आपकी मम्मी का नाम, मदर का नाम, वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप रूस के अलावा किसी और देश में गए हैं तो आप वो बता सकते हैं। अगर आप किसी भी देश में आपने ट्रैवल किया है वो आप बता सकते हैं। आपका रेसिडेंस इंडिया का है किसी और देश का है तो आप डाल सकते हैं। तो मेरा रेसिडेंस जो है वो इंडिया का है, वो मैंने डाल दिया। फ़ोन नंबर आपसे पूछेगा, फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। इस तरीके से आपको फॉर्म पूरा फिल करना है। आपसे पूछेगा कि आपका रियल एस्टेट आपका है रूस में, तो ये भी आपको नो कर देना है। आपसे पूछेगा सोशल मीडिया अकाउंट आपके पास कुछ है, तो अगर आपके पास है फेसबुक तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास तो है नहीं तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, आपको नो कर दीजिएगा। आपसे पूछेगा आप स्टडी करते हैं कि काम करते हैं, तो अगर आप स्टडी करते हैं तो स्टडी डालेंगे, अगर आप काम करते हैं तो वर्क डाल देंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे वर्क डाल दिया। मैं एक पोस्टमैन हूँ तो मैंने यहाँ पर डाल दिया पोस्टमैन। मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पर डाल दिया पोस्ट ऑफिस। तो इस तरीके से आपको भरना है। आप किस लोकेशन में काम करते हो ये भी आपको डालना है और इस तरीके से आपको पूरा भरना है कि आप काम क्या करते हैं, वर्क का टेलीफोन नंबर क्या है, वर्क का ईमेल क्या है। तो ये सब चीज़ भी इसमें आपको डालना रहेगा, इसमें आपको ऐड करना रहेगा। जैसे कि मैंने इस फॉर्म को फिल किया है इस तरीके से आपको भी फॉर्म फिल करना है। अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फिल करोगे कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हो, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो वो सब चीज़ आपको बताना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 7 पे आता है। यहाँ पर आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा जो आप दोगे, तो इसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर नो होगा तो नो, अगर यस होगा तो यस आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कि पूछ रहा है कि आपके पास मिलिट्री सर्विस, तो मैंने कहा नो। और भी कई क्वेश्चन हैं जिस पर मैं नो क्लिक करते हुए जा रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर कोई क्राइम है, नो। तो इस तरीके से अधिकतर इसमें है वो नो ही रहेगा। फिर भी आप एक बार पढ़ अच्छे से लीजिएगा, शायद आपको यस करना पड़ जाए। तो जो भी आपका हो, मेरा तो सारा नो है तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। उसके बाद इस फॉर्म को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाता है तो अभी भी आप फॉर्म एडिट कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले। तो इस फॉर्म को आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक एक चीज़। उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है, फिर आपको पे के बटन पे जाना है और क्लिक कर देना है। पे के बटन पे आप जाओगे, क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद
आपके पास पेमेंट का गेटवे खुल के आ जाएगा। और जब पेमेंट का गेटवे खुल के आएगा तो इसमें आप वीज़ा मास्टर कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, आप आसानी के साथ में पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रूस का ई वीज़ा एप्लीकेशन करना है। ये सामने आपको वेबसाइट दिख रहा है, इसी पे आपको जानना है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको एप्लीकेशन करना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।